ताकत के लिए, हिम्मत के लिए, हौसले के लिए, अज़्म के लिए, जीत के लिए, फतह के लिए, पुलसरात के लिए, निजात के लिए। जोर से बोल या हुसैन। अब लग रहा कि यहां से थूरिया पाड़ा का जलसा शुरू हो रहा, इसलिए क्यों ना हो आप उस जगह पे बैठे हो जिस जगह को मेरे मुस्तफा ने जन्नत की क्यारी फरमाया है। बेशक, सुभान अल्लाह। और याद रखना, अगर चंद लम्हे आज आपका बैठना कबूल हो गया तो हो सकता है आज की यही रात हमारे लिए निजात वाली रात बन जाए। हो सकता है यही रात हमारे लिए बख्शिश वाली रात बन जाए, इसलिए कि हमारे पास ऐसे अमाल नहीं हैं कि हम अपने अमाल के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमारी इबादत भी इस लायक नहीं कि अल्लाह हमारी इबादत के बुनियाद पर हमारी मगफिरत फरमा दे। हमारे इखलाक को किरदार भी इस लायक नहीं है कि हम अपने इखलाक को किरदार के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमें अपनी इबादत पर नाज नहीं, हमें तो रब की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पर नाज है। न ताज पर, न तकवा पर, न सूद व इत्तका पर है हमारा नाज। जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। अगर मदीने वाले मुस्तफा ने आज आपका बैठना कबूल कर लिया, अगर नबी ये कौनैन ने आज आपका बैठना कबूल कर लिया, तो आज आप इस कपड़े के शामियाने के नीचे बैठे हो। अगर नबी के कौनैन ने आपका बैठना कबूल कर लिया, तो कल महशर की भीड़ में जब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, कोई किसी का पुरसाना हाल ना होगा। जब बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, रिश्तेदार रिश्तेदार से भागेंगे, जब कोई तेरा पूछने वाला ना होगा, जब कोई तेरी मदद करने वाला ना होगा, जब कोई तेरी हिमायत करने वाला ना होगा, तो वही मदीने वाले मुस्तफा तेरे सर पे अपनी चादर तकदीर डाल देंगे। और जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, अपने वक्त का गुनहगार क्यों ना हो, बदकार क्यों ना हो, सियाकार क्यों ना हो, जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, उससे कोई नहीं निकाल सकता। तभी तो उस्ताद ज़मान बोल पड़े कि ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, या रसूल अल्लाह वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, उर्से नेमते मिल्लत। इसलिए आप मुस्तफा की मिलाद की महफिल में बैठी हो, दुआ करो अल्लाह हमारे इस बैठने को कबूल फरमाए, आमीन। अभी हजरत एक नारा लग रहा था, उर्स है नेमते मिल्लत का, और नारा लग रहा है हुजूर ताजुश शरिया। क्या है मेरे ताजुश शरिया? अच्छा एक बात बताए, कितने लोगों ने हुजूर ताजुश शरिया को देखा है? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा नदीम भाई, सन 2016 में हुजूर ताजुश शरिया आपकी इसी उड़ीसा कटक रसूलपुर आए जी, 2 बार आना हुआ है। आए थे ना? 2 बार आना हुआ है। सन 2016 की बात मैं कर रहा हूँ जी जी, ये गुलाम भी मौजूद था। नदीम भाई, हुजूर ताजुश शरिया ठीक 3:13 पर मिंबर शरीफ पे तशरीफ लाए थे। अच्छा, जब हजरत तशरीफ लाए थे तो थोड़ी देर के लिए लाइट गई थी जी, जोर से बोलो, गई थी ना?
अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि कमेटी वालों ने जानबूझ के वो लाइट गुल की थी, है ना इस्लाम भाई? अब मुझे नहीं पता कि जानबूझ के लाइट गुल किया था या वो लाइट गई थी, लेकिन गई थी नदीम भाई जी। खुदा की कसम बिला मुबालगा इस मिंबर रसूल से बोल रहा हूं, उस अंधेरी रात में मेरे ताजु शरिया का चेहरा इस तरह चमक रहा था, ऐसा लगता था किसी ने रेडियम में टॉर्च जलाकर बुझा दिया। ऐसा लगता था कि अंधेरी रातों में काले काले बादलों को चीरकर 14वीं का चांद निकल आया हो। उस अंधेरी रातों में मैं सोचते रहा, या अल्लाह, जब अख्तर रज़ा की खूबसूरती का ये आलम है तो अहमद रज़ा की खूबसूरती का बेशक सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, वाह माशाअल्लाह। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। अच्छा, तो यहाँ खतीबों को भी इनाम देते हैं जी? नहीं नहीं, उड़ीसा में तो खतीबों को इनाम देना कुछ लोग पाप समझते हैं। अच्छा, हजरत नदीम भाई, ये 10 का नोट देख करके एक बात याद आई। अभी नोटबंदी का जमाना था, उसी पीरियड में मुझको सफर करना हुआ यूपी का, तो वहां सब 10-10 ही के नोट दे रहे थे। तो मैंने उन लोगों से पूछ लिया था, भैया मोदी जी की नोटबंदी के बाद अब ये 10 ही के बचे हैं? तो वहां सब खान साहब लोग थे। एक खान साहब मोच में ताव देकर खड़े हुए और 500 रुपया का ये मोदी जी वाली नई करेंसी आई थी, अच्छा, पहली बार मेरे हाथ में। अभी मुझे पता ही नहीं था कि ये है कहाँ का, नेपाल के है कि बांग्लादेश का है कि भूटान का। इतने में नजर पड़ गई गांधी जी के चश्मे पर, तो मैं समझ लिया ये मेरे मुल्क ही का मुद्रा है। तो मैंने खान साहब वो जो 500 का नोट दिए, देने के बाद वो साइड में खड़े रहे। मैंने बहुत दुआएं दी, दुआएं देने के बाद मैंने कहा खान साहब बैठ जाओ। उन्होंने कहा मौलाना 10 रुपया काट लो, 490 रुपये वापस करो। मुझे पता है ऐसे नहीं होगा, इसलिए कि ये मेरे मुजाहिद की नगरी है जी बेशक। और ये नईमते मिल्लत के गुलामों का ये इलाका है, यहाँ ऐसा नहीं होगा। एक बार मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलिए या रसूल अल्लाह। अभी एक ट्रेंड चला था आई लव मोहम्मद का, जिसे नदीम भाई बहुत फेमस है, हुए कि नहीं? जेल के सलाखों के अंदर कोई और गया और मशहूर हुए नदीम फैजी जी। ये भी निस्बत है, निस्बत से शय मुमताज होती है जी बेशक। जब तक ये आई लव सिर्फ आम इंसान के साथ मंसूब था, तब तक जमाने में ये लफ्ज बदनाम था। अगर किसी ने किसी को आई लव यू कह दिया तो समाज के लोग बैठ जाते थे उस पर, यानी ये आई लव बाजारू लफ्ज था। अगर किसी ने किसी को आई लव कह दिया तो बवाल, लेकिन निस्बत से कैसे शय मुमताज होती है कौन जानता था हुजूर नईमत मिल्लत को। दर्रा जाने के लिए ना कोई अच्छी सड़क थी, ना अच्छे मकानात थे, लेकिन क्या एक मर्द कलंदर ने उस जगह को अपना मस्कन बना लिया। आज पूरे भारत में दर्रा की अलग पहचान जी बेशक। निस्बत से शय कैसे मुमताज होती है सुन। जब तक ये आई लव सिर्फ आम इंसान के साथ मंसूब था तब तक बदनाम था, लेकिन जैसे ही इस आई लव को निस्बत हो गई मदीने वाले मुस्तफा से, आज पूरी दुनिया में एक ही नारा गूंजता,
आई लव मोहम्मद, जोर से बोल आई लव मोहम्मद। आई लव। न किसी की लाठी रोक सकती, न किसी का डंडा रोक सकता, इसलिए क्या आई लव मोहम्मद मुसलमानों की जान है। आई लव मोहम्मद मुसलमानों का ईमान है। इसलिए मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि मुसलमान का एक एक बच्चा जब तक हालत में आखिरी सांस बचेगी तख्तेदार पे भी चढ़ के बोलेगा कि जान मांगोगे तो जान देंगे, माल मांगोगे तो माल देंगे, हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल देंगे। वाह माशाअल्लाह, वाह बेशक सुभान अल्लाह, वाह 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 माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, उर्से नेमते मिल्लत। माशाअल्लाह। अच्छा नदीम भाई यहाँ 200 कभी चलता है इंशाअल्लाह, और आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देख लेते हैं। नहीं होंगे 500 वाले, नहीं होंगे इंशाअल्लाह, नहीं होंगे, होंगे इंशाअल्लाह। इनका कहना तो नहीं होंगे इंशाल्लाह। हजरत का बोलना था नहीं होंगे, तो मैं बोला कि नहीं इंशाअल्लाह होंगे। एक बार मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। एक बार और झूम के बोल दीजिए या रसूल या अल्लाह। रसूल अल्लाह। जरा उधर वाले भी एक बार मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। ये हजरत नदीम भाई, ये मेरे मुजाहिद की नगरी है जी। इसलिए उड़ीसा वालों शायद आप नहीं समझते हो कि आपका मकाम क्या है। खुदा की कसम जब कोई उड़ीसा वाला दिल्ली मुंबई गुजरात जाता है और जब किसी को मालूम हो जाए कि ये उड़ीसा से आया है तो मोहब्बत से जो सुन्नी होता है, जो आला हजरत वाले होते हैं, वो कहते हैं कि आप उड़ीसा से आए हो जहां मेरे मुजाहिद मिल्लत रहा करते हैं। सुभान अल्लाह, वाह। कौन मुजाहिद? जिस मुजाहिद मिल्लत ने कभी मिल्लत का सौदा नहीं होने दिया था, जी बेशक। जिस मुजाहिद मिल्लत ने कभी अज़मत पैगंबर को बिकने नहीं दिया था, वो मुजाहिद मिल्लत जब गए थे हज बैतुल्लाह को तो काबे के इमाम की इक्तिदा नहीं की थी, बल्कि मुजाहिद मिल्लत ने तन्हा अपनी जमात कायम किया था। और जब ये खबर हुकूमत को पहुंची कि आया है कोई उड़ीसा से, नाम है हबीबुर रहमान, हरम के इमाम की इक्तिदा नहीं करता, तब सरकार मुजाहिद मिल्लत को दारुल हुकूमत में बुलाकर पूछा गया था, आप इमाम के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? तो मुजाहिद मिल्लत ने मुजाहिदाना तेवर में कहा था कि हम बरेली वाले हैं, बरेली वाले, और बरेली वाला सर कटा सकता है, कभी पदकीदे के पीछे सर झुका नहीं सकता। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हुक्मरानों ने कहा था देखिए बेड़ियां तेरे लिए, देखिए लोहे की हथकड़ियां तेरे लिए। तब मुजाहिद मिल्लत ने कहा था मत डरा हबीबुर रहमान, मत डरा मुजाहिद मिल्लत को, इसलिए कि हथकड़ियों से खेलना तो हबीबुर रहमान की आदत रही है, लोहे की जंजीरों से खेलना तो हबीबुर रहमान को इनके विरासत में मिली है। तब कुछ लोगों ने कहा था हबीबुर रहमान लौट जा, ये तेरे भारत की धरती नहीं है, ये तेरे हिंदुस्तान की जमीन नहीं है, काबे के इमाम के पीछे नमाज पढ़ ले, ये तेरा इलाका नहीं है। तब मुजाहिद मिल्लत ने कहा था रज़ा के गुलामों का कोई मखसूस इलाका नहीं होता, बल्कि रज़ा का गुलाम जिस जगह अपना मुसल्ला बिछा देता है वही उसका इलाका हो जाता है। वादी रज़ा की कोगे हिमालय रज़ा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका। बेशक
सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। जो बरेली से दूर होता है उसके दिल में फतूर होता है, और जिस पे करम हो मेरे आला हजरत का वो कुछ ना कुछ जरूर होता है। इसलिए आप उस मुजाहिद की नगरी से ताल्लुक रखते हो जिस मुजाहिद मिल्लत ने आला हजरत के मसलक को जिंदा किया। आज तो पीर बहुत है हजरत, मार्केट में ऐसे ऐसे पीर घूम रहे हैं, लोटा पीर तो झोटा पीर तो डंडा पीर तो लाठी पीर। पीरों की कमी नहीं है, लेकिन अगर पीर देखना हो तो हुजूर कारी मिल्लत। पीर देखना हो तो मुजाहिद मिल्लत को देख। रईस उड़ीसा होकर अपनी पूरी जिंदगी एक छप्पर में गुजार दी, वो पीर है। इस वक्त मुल्क के हालात बहुत नाजुक हैं, और ऐसे नाजुक हालात में हजरत मैं जहां जाता हूं अपने मंच के औलमा से भी, मसाजिद के अइम्मा से भी हाथ जोड़ के सिर्फ एक विनती करता हूं, हजरत ये वक्त मजारों के चादरों की अहमियत बताने का वक्त नहीं है। ये वक्त सिर्फ बुजुर्गों की करामतें सुना सुना कर जन्नत का टिकट बांटने का वक्त नहीं है, बल्कि ये वक्त अपने इन आने वाली नस्लों के वजूद बचाने का वक्त है। हमारा वजूद बाकी होगा तब मज़ारों के चादरों की अजमत सलामत रहेगी। हमारा वजूद ही बाकी नहीं होगा तो ईमान से बोलो, हमारी कब्रों पे खड़ा होकर फातिहा कौन पढ़ेगा? जी बेशक हक है। इसलिए सिर्फ चादर, गागर और लंगर के नाम पर लाखों खर्च करने वालों, अब होश में आओ। मत चढ़ो गरीब नवाज की तुरबत पे 10,000 की चादर। मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज नहीं है। अच्छा पैगाम है, माशाअल्लाह। नहीं है मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज। हो सके तो मोहब्बत से 10 रुपया का फूल पेश कर दो, और उसी पैसे को बचाकर अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने आने वाली इन औलादों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करो, एक ऐसी दरसगाह बनाओ जहां हम अपने बच्चों को बैठा कर दीन की भी तालीम दे सके, इससे दुनिया की भी तालीम दे सके। बेशक हक है, माशाअल्लाह। लेकिन हजरत मातम करने को जी चाहता है। हो सकता है छोटा मुंह बड़ी बात हो जाए, माफ कीजिएगा। आज हमारे यहाँ करोड़ों के खानकाह मिल जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अच्छा स्कूल नहीं मिलता है। बोलो सही क्या गलत है? आज टाइल्स और मार्बल के लगे खानकाह मिल जाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अच्छी दरसगाहें नहीं मिलती है। और पीर परस्ती में ये मेरी कौम इस कदर पागल है कि अगर पीर साहब कह दे कि 1 लाख रुपया चाहिए तो जमीन बेचकर ये कौम पीर साहब को मोटा लिफाफा दे देगी। और अगर एजुकेशन और पढ़ाई के नाम पर 50 रुपया मांगिए तो बगले झांकने लगते। आज अगर सिर्फ खानकाह वाले चाह लेते, खानकाह वाले, खुदा की कसम हर जिला में मेडिकल कॉलेज होता, जी बेशक, हर जिले में अपना मसलक के आला हजरत के यूनिवर्सिटी होती। बेशक आज मेरी कौम की बेटियां गैरों के कॉलेज यूनिवर्सिटियां जाने पे मजबूर होती हैं, तब कहीं नकाब पे पाबंदी, कहीं हिजाब पे पाबंदी। और बिहार में तो बिहार की मुख्यमंत्री बाज नहीं आई मेरी कौम की बेटियों का निकाब नोचने की। बोलो सही के गलत है? आज जो मेरी कौम की बेटियां इर्तिदाद की शिकार हो रही है, जो गैरों के साथ भाग रही है, इसके सिर्फ 2 रीजन है। हो सकता है मेरी गुफ्तगू किसी को बुरी लग जाए, लेकिन हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने को है। मैं हक बात और सच बात सीने पे चढ़ के बोलता हूँ।
माशाअल्लाह। आज मेरी कौम की बेटियां जो भाग रही गैरों के साथ, इसके सिर्फ दो रीजन है। पहला रीजन ये कि हमारे पास अपना कोई कॉलेज और कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। अच्छा पैगाम है हजरत, माशाअल्लाह। और दूसरा रीजन ये कि हमने निकाह को बहुत महंगा बना दिया है। बोलो सही के गलत है? खुदा की कसम, जब फेसबुक और व्हाट्सएप पे ऐसी खबरें पढ़ता हूं तो कलेजा मुंह को आने लगता है कि ज़ैनब नाम की बेटी किसी अर्जुन के साथ भाग गई, फातिमा नाम की बेटी किसी महेश के साथ चली गई। उस वक्त सोचता हूं काश हमारे पास भी कोई सा प्लेटफॉर्म होता, हमारे पास भी कोई सी यूनिवर्सिटी होती जहां हम अपनी कौम की बेटियों को बैठा कर ज़ैनब नाम रखने से पहले अगर हमने ज़ैनब की जिंदगी की तारीख पढ़ाती होती, फातिमा नाम रखने से पहले अगर फातिमा की जिंदगी की कहानी सुनाती के होते, खुदा की कसम ये मेरी कौम की बेटियां अपनी जान देना तो पसंद कर सकती थी, अपने ईमान का सौदा करना पसंद नहीं कर सकती थी। माशाअल्लाह। लेकिन आज हमने अपनी बेटियों का नाम फातिमा रखा, लेकिन सैयदा फातिमा की जिंदगी की कभी तारीख नहीं। नाम हमने अपनी बेटियों को ज़ैनब रख दिया, लेकिन कभी भी उसे सैयदा ज़ैनब की जिंदगी की कहानी नहीं सुनाई। सुन सैयदा ज़ैनब कौन थी? सुन, एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो सुन, अगर बहन के भाई बैठे हो तो सुन। सहन है मस्जिद नबवी का, और मस्जिद नबवी के उस सहन में बैठकर 6 साल की एक बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही है। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। अल्लाहु अकबर। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ ले आई। सुभान अल्लाह। जोर से जोर से। और तशरीफ लाने के बाद सर से जो थोड़ा सा दुपट्टा सर का था, सैयदा फातिमा ने सर पे डाल दिया, और डालने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। उम्र कितनी है? कितनी है? तरबियत का असर देख। पूछ इन औलमा से 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है हजरत? 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है, लेकिन तरबियत का असर नहीं। आज मेरी कौम की बेटी जिनसे वो टी-शर्ट पहनकर कॉलेज के नाम पर अपने घर से निकलती है किसी बाप में हिम्मत? पूछ ले बेटी, इस लिबास में तू कहां जा रही है? आज रोना रोती हो कि मेरी बेटी भाग गई। याद रखना, औलादों का पहला स्कूल और पहला मदरसा माँ की गोद हुआ करती है। जिस तरह आप अपनी औलादों को तरबियत दोगे, आगे चल के तेरी औलादें वैसी ही होगी। सैयदा ज़ैनब के सर पे सैयदा फातिमा ने दुपट्टा डाल के कहा था, खबरदार बेटी, अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना तुझसे रूठ जाएंगे, तेरे नाना तुझसे नाराज हो जाएंगे। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब बिलक बिलक के रोने लगी, सैयदा ज़ैनब हिचकियां ले ले के रोने लगी। इतना रोई सैयदा ज़ैनब, इतना रोई सैयदा ज़ैनब, फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा, और आने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, इस तरह से आंसू क्यों बहाती हो? इस तरह से सिसकियां ले ले के क्यों रोती हो? तब सैयदा ज़ैनब ने कहा, अम्मी, कहीं मेरे नाना
मुस्तफा मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? ए अम्मी फातिमा, आज मैं आपको गवाह बनाकर आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बेटी ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं दे सकती है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से करिए मिलत, नारे तकबीर। अपनी औलादों को आप अच्छी तरबियत दो। एक बार मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। क्या थोड़ी देर सुनेंगे या नदीम फैजी की नाम? नहीं, हो सकता है आप लोग जो बैठे हैं, नदीम फैजी ने वादा किया है कि मैं पढ़ूंगा, हो सकता है इनके लिए बैठे हो मजबूरी में। है ना? तो एक बार पूरा मजमा झूम के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। हजरत, मैंने पहले ही कहा है कि मैं करामत सुनाने का कायल नहीं हूँ जी। सिर्फ सरकार गौसे आजम का एक कौल मुलाहिजा कर। सैयदना सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि अगर किसी ने किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, बहुत तवज्जो से सुनना मेरी गुफ्तगू, ये सरकार गौसे आजम का कौल सुना रहा हूं मैं। फरमाते कि अगर किसी ने किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, गोया उसने 1000 जामे मस्जिद बनाने से बेहतर काम किया। और खुद मदीने वाले मुस्तफा फरमाते कि बेहतर मुसलमान वो हैं जो भूखों को खाना खिलाए और लोगों को सलाम करे। सुभान अल्लाह। लेकिन आज हजरत ये दोनों चीजें हमारी समाज से धीरे धीरे खत्म होती है जी। अगर मस्जिद के सेक्रेटरी हैं तो वो अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझते। बीच चौराहे में सीना फुला के कुर्सी में बैठते हैं। आने वाला ये गरीब इमाम आ रहा है जो 7000, 8000, 10000 पाता है, हम इनको क्यों सलाम करें, ये मुझको सलाम करें जी। और अगर हाजी साहब है तब तो कयामत है कि हम तो मक्का मदीना देख कर आए हैं, हम क्यों सलाम करें, लोग मुझको सलाम करें। लेकिन सुन, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले दाखिल किया जाए। बोल जोर से बोल। तो क्या मैं सलाम के कुछ फायदे आपको बता दूं? सुनेंगे सब? नदीम भाई जरा देख लीजिए तो पूरा मजमे में नजरें डालकर कोई एक आदमी इसमें ऐसा हो जो खड़ा होकर ये कह दे कि हजरत शादी से लेकर अब तक बेगम के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। हजरत अच्छा, जरा अब आप लोग भी इधर देख लीजिए तो। और कभी तन्हाई में नदीम फैजी से फोन करके पूछ लीजिएगा हजरत खैरियत, मुतमईन रहिए मैं भी महफूज नहीं हूं। भैया लाइव चल रहा है, इस जगह को काट देना वरना देख लिया तो कल घर जाके ही झगड़ा शुरू हो जाए। अरे भैया, आजकल की ये घरवालियां पीर को पीर मानने के लिए तैयार नहीं तो मौलवी को मौलवी क्या समझेगी। अच्छा बात आ गई तो सुन लो। एक पीर साहब थे, जमाना उनको पीर मानता तो उनकी घरवाली उनको नहीं मानती थी। भाई लोगों ने हजरत की बारगाह में शिकायत किया, हुजूर जमाना आपको पीर मानता, आपकी घरवाली तो आपको मानती नहीं। तब पीर साहब ने सोचा अब कोई करामत दिखानी होगी। निकले घर से पीर साहब कुछ दूर गए और ऊपर हवा में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते अपने आंगन के ऊपर चक्कर लगाने लगे।
सुबह सवेरे का वक्त था, बेगम आंगन में झाड़ू दे रही थी, नजर पड़ गई ऊपर, बोल पड़ी। मेरा शौहर बोलता पीर 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 तो ये है जो बेगम बरस पड़ी। अजी आप तो झूठे फेंकते हो कि पीर हूं पीर हूं पीर, तो आज मैंने देख ली। पीर साहब बोले कहां? बोले ऊपर हवा में। पीर साहब ने कहा तूने मान लिया ना वो पीर थे? बिल्कुल मान लिया वो पीर थे। बोले 100% तूने मान लिया ना वो पीर थे? बोले 100 नहीं 110% मान लिया वो पीर थे। जब पीर साहब को यकीन हो गया कि बेगम मान चुकी है, तब धीरे से बोले अरे पगली वो तो मैं ही था। तब बेगम बोली अच्छा इसीलिए तो आप टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। यदि भाई जमाना मान लेगा, ये बला नहीं मानने वाली। अच्छा एक मसला ये भी है, मानती क्यों नहीं? तो एक खतीब ने एक नुस्खा दिया था, मैं भी आपको दे रहा हूं, सुनोगे? तो अगर सुनोगे तो बोल दो सुभान अल्लाह। नुस्खा ये था कि घर में बेगम जली हुई सब्जी क्यों ना बनाए, दाल में नमक ही ज्यादा क्यों ना हो, बस आप उसके खाने की तारीफ कीजिए, घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। एक नौजवान तकरीर सुना, घर गया, फजर की नमाज पढ़ा, सो गया। बेगम दोपहर में दस्तरखान लगा के इंतजार कर रही, मेरे सरताज उठिए खाना तैयार है, तनावुल फरमा लीजिए। नौजवान दस्तरखान पर बैठा, रात वाली तकरीर याद थी, सोचा चलो आजमा लिया जाए। जैसे ही पहला लुकमा मुंह में डाला, बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह उस हाथ को सलामत रखे जिसने ये दाल बनाई। दूसरा लुकमा मुंह में डाला, बोले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उस हाथ को सलामत रखे जिसने ये सब्जी बनाई है। इतना सुनना था, बेगम का पारा चढ़ गया। धीरे से किचन के अंदर गई, मोटा सा बेलन लेके बाहर निकली, वो 2-4 पीठ पे डाल दी। नौजवान ने सोचा तकरीर का गलत रिएक्शन, बोला अरे बेवकूफ, मैं तेरे खाने की तारीफ कर रहा हूं, तू मुझे मार रही। बेगम बोली जालिम, 20 साल से मैं तुझको खाना बना बना कर खिला रही हूं, आज तक तूने मेरे खाने की तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी के घर से खाना आ गया तो इतनी तारीफ। याद रखिएगा, जमाना आपको मान लेगा, इनको मनाना बहुत कठिन होगा। लेकिन अब मैं जरा थोड़ी देर के लिए पढ़े लिखे लोगों की तवज्जो चाहूं। हजरत मौला अली और सैयदा फातिमा में झगड़ा नहीं, तवज्जो चाहूं, झगड़ा नहीं, बातों बातों में कुछ बात हो। सैयदा फातिमा को दिल में थोड़ी सी तकलीफ पहुंची। और याद रखिएगा, जब ससुराल में किसी बेटी को तकलीफ पहुंचती है ना, तब उसको उसके बाबा याद आते हैं। किसी बहन को तकलीफ पहुंचती है ना, तब उसको भाई का प्यार याद आता है। सैयदा फातिमा को याद आ गई मुस्तफा, और सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, बाबा का चेहरा देखने के बाद दिल में जो तकलीफ पहुंची है वो दूर हो जाए। इसलिए कि मुस्तफा का चेहरा वो चेहरा है, अगर बीमार देख ले तो शिफा पा जाए, मरीज देख ले तो सेहतमंद हो जाए, दुखियारा देख ले तो सुख पा जाए, अभागन देख ले तो मुकद्दर का सिकंदर हो जाए। सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी। निकली है मौला अली के घर से और सीधे चली है मुस्तफा के दर पे। अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो बहुत गौर से सुनना। जैसे ही सैयदा फातिमा पहुंची है मुस्तफा के दर पे, नबी कौनैन के घर का दरवाजा बंद है। सैयदा फातिमा ने कुंडी बजाई, अंदर से आवाज आती कौन? सैयदा फातिमा ने कहा बाबा आपकी बेटी फातिमा।
अंदर से नबी ये रहमत फरमाते, कौन फातिमा, कौन फातिमा। उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछ रहे हैं, कौन फातिमा जिसकी अजमत और शान तो ये कल महशर की भीड़ में जब सैयदा फातिमा की सवारी गुजरेगी तो एक निदा देने वाला निदा देगा, एक आवाज देने वाला आवाज देगा। ओ मैदान महशर वालों, अपनी अपनी निगाहें झुका लो, नबी की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछ रहे हैं, कौन फातिमा। तब सैयदा फातिमा ने कहा, बाबा हसन की अम्मी फातिमा। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते, कौन हसन। अल्लाहु अकबर, कौन हसन। बाबा हुसैन की अम्मी फातिमा। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते, कौन हुसैन, कौन हुसैन। उस हुसैन के बारे में आज मुस्तफा कह रहे, कौन हुसैन जिसको कांधे पर बैठा कर मुस्तफा मदीने में घूमते रहे। उस हुसैन के बारे में पूछते, कौन हुसैन जिसका लब मुस्तफा चूमते रहे। उस हुसैन के बारे में पूछते, कौन हुसैन जिसकी अजमत और शान खुद मुस्तफा ने बयान किया, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। बोल जोर से। नौजवान घर आता है, देखता बेगम नहीं तो काफी खुश होता है। चचा बहुत मुस्कुरा रहे हैं। जदीब भाई, चचा बहुत मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे चची घर पे। अल्लाह सेहत उम्र के साथ बरकतें अता फरमाए और चची के साथ खूब मोहब्बतें अता फरमाए। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मौला अली मुश्किल कुशा घर पहुंचे, देखे फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया। मौला अली ने सोचा, मेरी बातों से मेरी फातिमा को तकलीफ हुई होगी, मेरी फातिमा का दिल टूटा होगा, मेरी फातिमा गई होगी बाबा के चौखट पर। ढूंढ चले मौला अली अपनी बीवी फातिमा को। इधर से मौला अली अपने घर से निकलकर नबी के दर की तरफ, उधर से सैयदा फातिमा नबी के दर से निकलकर अली के घर की तरफ। बीच रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती। जैसे ही दोनों की मुलाकात हुई, मौला अली ने ये नहीं सोचा कि मैं फातिह खैबर हूं। मौला अली ने ये नहीं सोचा कि फातिमा मेरी बीवी है, मैं फातिमा का शौहर हूं। मौला अली मुश्किल कुशा ने आगे बढ़कर सैयदा फातिमा को सलाम कर दिया। झगड़ा खत्म। अगर आपके घर में भी कभी ऐसा झगड़ा हो जाए तो सिर्फ मोहब्बत से सलाम कर दीजिएगा। और ये इतनी नेक होती है कि अगर रोटी बना रही है, मोहब्बत से खाली सलाम कर दो, उस रोटी में घी डाल के उसे पराठा बना देगी। मौला अली मुश्किल कुशा ने सलाम किया, झगड़ा खत्म। आज के स्कूल से नेमत मिल्लत में एक पैगाम लेकर जाओ। मेरे नबी ने फरमाया, सलाम को आम करो, और दुनिया में जो पहले सलाम करेगा वो जन्नत में पहले दाखिल किया जाएगा। नौजवानों, अब सुबह निकलते हो कमाने के लिए, शाम को घर वापस लौटते हो, दरवाजे पे अगर तेरी अम्मी मिले उसे भी सलाम करो, तेरा बूढ़ा बाप मिले उसे भी सलाम करो, तेरी बीवी मिले उसे भी सलाम करो, तेरे छोटे छोटे बच्चे मिले उसे भी सलाम करो। और अगर तेरा घर खाली हो, तेरे घर में कोई नहीं,
तो दाखिल होने से पहले सलाम करो, इसलिए कि मेरे नबी फरमाते जिस घर में कोई नहीं होता उस घर में मुस्तफा होते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम को आम करो। मौला अली मुश्किल कुशा ने सैयदा फातिमा को सलाम किया। सैयदा फातिमा ने आगे बढ़कर मौला अली के दस्ते करम को चूम लिया। जैसे ही मौला अली के दस्ते करम को चूमा है, मौला अली ने आगे बढ़कर सैयदा फातिमा की जुल्फों को चूम लिया। जैसे ही सैयदा फातिमा के जुल्फों को चूमा है अली ने, तड़प गई फातिमा और बिलक बिलक के रोने लगी और रो रो के अर्ज करने लगी, अली मैं गई थी पापा के चौखट पर, मैं गई थी अपने पापा के दर पर, मेरे पापा जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मेरे वो पापा जो मुझको चूमते भी हैं, मुझको सूंघते भी हैं, आज मुझ पर अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिए। मौला अली ने सैयदा फातिमा का हाथ पकड़ा, तसल्ली दिया और फरमाते फातिमा घबरा मत, अब चल दो। क्या कहा? अब चल दो। आगे आगे मौला अली, पीछे पीछे सैयदा फातिमा, आगे आगे हसन के अब्बा, पीछे पीछे हुसैन की अम्मी, आगे आगे फातिह खैबर, पीछे पीछे खातूने जन्नत, दोनों मुस्तफा के दर पे हाजिर। नबी करीम का घर का दरवाजा बंद। मौला अली फरमाती फातिमा आप क्या सोचती हो? बजाते कुंडी, लगाते आवाज। जैसे ही सैयदा फातिमा ने पहली कुंडी बजाई, नबी कौनैन ने अपने रहमत वाले हाथ से घर का दरवाजा खोल दिया और फरमाते मरहबा मेरी बेटी तू आ गई, मरहबा मेरी फातिमा तू आ गई। गोया नबी कौनैन ने अपनी बेटी फातिमा पर अपने घर के दरवाजे को बंद करके कयामत तक आने वाली अपनी पूरी उम्मत को पैगाम दे दिया कि अगर तेरी बेटी और दामाद में कभी अनबन हो जाए तो तुम उसमें दखल अंदाजी मत करो, बल्कि उन दोनों को सुलह कर लेने दो। अगर तूने इस पे अमल कर लिया तो खुदा की कसम तेरे घर में कभी तलाक की नौबत आ ही नहीं सकती है। लेकिन हजरत आज हमारे यहाँ का माहौल ये है कि अगर ससुराल में बेटी को थोड़ी सी तकलीफ हो जाए, आजकल तो सबके पास बड़ा वाला मोबाइल, बटन दबाने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ उंगली घिसती, कान के पास ले जाकर अब्बू, बाप भी कम नहीं बोलता बेटी घबराना मत, अब भी आता हूं उसके घर का खूंटा खंबा सब उखाड़ के रख देंगे। याद रखना, इससे आप अपनी बेटियों का घर सुधार नहीं रहे हो, घर बिगाड़ रहे हो। मुस्तफा ने मौला अली का हाथ पकड़ा, अंदर लेकर गए और क्या कहा, अली मैंने अपनी बेटी फातिमा को बाप का प्यार भी दिया है, माँ का ममता भी दिया है, मत रोने देना मेरी फातिमा को, इसलिए कि जब मेरी फातिमा रोती है ना अली तो मुझको तकलीफ होती है, मुझको। इसलिए मेरे भाई खबरदार किसी की बेटी को तकलीफ मत देना, इसलिए कि बेटी एक की नहीं, बेटी तो पूरे समाज की बेटी होती है। लेकिन नदीम भाई आजकल का माहौल ये है कि अगर बेटी खुश है ससुराल में, अगर बेटी खुश है ससुराल में, माँ जाती है इमाम साहब के पास, हजरत बड़ा अच्छा दामाद मिला है, और अच्छा नहीं हीरा मिल गया, हीरा बड़ी खुश है हजरत मेरी बेटी, और दामाद इतना अच्छा है कि इक्के दस्तरखान पे बैठा के साथ में खाना खिलाता है। और अगर उसी घर में बेटा अपनी बहू के साथ खाना शुरू कर दे
तो मत पूछिए, फिर जाती है इमाम साहब के पास, हजरत कोई तावीज दे दीजिए, मेरा बेटा बदतमीज हो गया, किसी की शर्म नहीं, एक के दस्तरखान पे बहू के साथ खाता है। बोलिए, अरे हजरत हमको तो डर लगता है, कल परसों ससुराल से आया है, लगता है उसके सास ससुर ने वहां कुछ खिला दिया है। यानी अगर ससुराल में बेटी खुश है तो माँ खुश, और अगर घर में बहू खुश है तो उसी माँ के सीने में सांप लुटने लगे। मेरी कौम की माँ, जिस तरह तेरी बेटी बेटी है, उसी तरह तेरे घर में जो आई है वो भी किसी की बेटी है। जिस तरह तेरी बेटी माँ की ममता छोड़कर, बाप का प्यार छोड़कर, भाई की मोहब्बत छोड़कर जिस आंगन में 18 साल 20 साल जिंदगी गुजारती, उस आंगन के खुशबुओं को छोड़कर तेरे घर आती है, बेलौस तुझसे खिदमत करती है, बेलौस तुझसे मोहब्बत करती है। इसलिए खुदा के वास्ते किसी भी बेटी को तकलीफ मत देना। बेटी एक की नहीं, बेटी तो पूरे समाज की बेटी होती है। इसलिए कि नबी के रहमत ने फरमाया, बेटा तेरे लिए नेमत है, बेटी तेरे लिए अल्लाह की रहमत है। और यही बेटी जब तक बाप के घर में रहती रहमत, ससुराल चली जाती है तो ससुराल वालों के लिए जीनत। और यही बेटी जब माँ बन जाती है तो इसके कदमों के नीचे खुदा की जन्नत हुआ करती है। अल्लाह तबारक तआला हमें आपको, अच्छा ये बैठने के लिए है क्या? वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर कर गया है और हमें 2:45 बज गए। नदीम फैजी की बहुत सारी फरमाइश कलाम सुनेंगे आप, और ट्रेन का टाइम भी एकदम बिल्कुल अनकरीब है। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी ने वफा किया तो मेरी गुफ्तगू होगी। आखिरी पैगाम ये है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। खुदा की कसम बहुत भयानक दौर आ रहा है। अगर आपकी औलादों के हाथों में कलम होगा तभी मैदान जीत पाएगा, वरना इतना भयानक दौर आ रहा है कि मैदान को न तोप से जीत पाओगे न तलवार से जीत पाओगे। आने वाले दिनों में जो मैदान का नक्शा होगा उसमें सिर्फ कलम चलेगा। इसलिए अपने औलादों को पढ़ाइए। आप 2 टाइम खाइए, पैसे को बचाइए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। वरना आज तो हम फख्र से अपना नाम भी कह लेते हैं चौक चौराहों में। 25 साल 30 साल का आने वाला जो भारत होगा ना, उसमें अब्दुल्लाह को अपना नाम भी चौक चौराहे में कहने पे महंगा पड़ जाए। इसलिए जरूरत है अपने बेटे को पढ़ाइए और हर महकमे में लाकर अपनी औलादों को खड़ा कीजिए। इंशाअल्लाह तभी हम इस भारत में इनकलाब ला पाएंगे। अल्लाह तबारक तआला हमें आपको अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। जिंदगी सोहबत यार बाकी, खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।